हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम 100 डेज़ का चैलेंज शुरू कर रहे हैं जिसमें मिनी टॉपिक्स होंगे मैनेजियल इकोनॉमिक्स के। ठीक है जी, मैं आपको 100 डेज़ में 100 टॉपिक्स कराऊंगी किसके, इकोनॉमिक्स के। चलिए आज से आपकी जो हमारी मिनी सीरीज़ है उसको शुरू करते हैं। देखिए जी, पहला टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। बायर्स तो हर मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें होता है सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैनी फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल मतलब समान, एक जैसा, जो दिखने में एक जैसा प्रोडक्ट हो उसको सेल कर रही होती हैं। और नो सिंगल फर्म हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। किसी भी फर्म के पास ये पावर नहीं होती कि वो मार्केट प्राइस को हिला सके, कोई अकेली एक सिंगल फर्म। ठीक है, अगर सारी मिलके ऊपर नीचे प्राइस करें तो हो सकता है, लेकिन एक अकेली फर्म प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती। चलिए इसके कुछ अजम्पशंस पढ़ लेते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं कंपनियां वो बहुत सारी होती हैं। मैनी फर्म ऑपरेट कर रही होती हैं मार्केट में। उसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑल द प्रोडक्ट जो भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं। उन सब की जो विशेषताएं हैं, समानताएं हैं, सब समान समान है। मतलब जैसे कि सेम सेम प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके, उसके बाद है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। आप अगर इस मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो फ्रीली एंटर कर सकते हो और फ्रीली एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। सभी के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है प्राइस को लेकर। जैसे कि पटेटो हो गए, आपको पता है कि 20 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, तो कोई 30 देगा तो आप लोगे क्या? नहीं, आप उसे कहोगे नहीं 20 पर केजी चल रहा है, ये 30 आप ज़्यादा ले रहे हो। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन, सभी के पास जो कंज्यूमर्स होते हैं परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द मार्केट। नो एक्सटर्नलिटी, नो एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट द मार्केट। कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद पढ़ते हैं इसके फीचर्स। प्राइस टेकर, फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट अ प्राइस मेकर। वो अपना प्राइस खुद डिसाइड नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिसाइड होता है। तो दे आर द प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर। उसके बाद ये एक्सेप्ट करती है मार्केट प्राइस को कि हाँ भाई इतना प्राइस मार्केट में चल रहा है, हम इतने में सेल करेंगे। उसके बाद है नो बैरियर्स टू एंट्री। अगर आप एंटर करना चाहते हो, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो जो कि परफेक्ट कंपटीशन में आता है, तो आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हो, कोई बैरियर, एग्जिट कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, कोई बैरियर नहीं आता है। नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसका जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि आपको ना तो सुपर प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है आपकी, और ना ही आप लॉस में हो। नॉर्मल प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, आपकी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो रही हैं, प्रोवाइड ए फेयर रिटर्न, और एक अच्छा रिटर्न ठीक ठाक आपको मिल रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। उसके बाद है इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स, जो आपके पास रिसोर्स होते हैं आप उनका अच्छे से एलोकेशन कर सकते हो, अच्छे से उनको यूज़ कर सकते हो। रिसोर्स आर एलोकेटेड इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, अच्छी तरीके से वो यूज़ हो रहे होते हैं। लो प्राइस, इसमें जो प्राइस होता है लो होता है, ठीक है ये अदर कॉम्पिटिशन्स के मुकाबले। इनोवेशन, फर्म इनोवेटेड टू स्टे द कॉम्पिटिटिव, फर्म इनोवेटिव टू स्टे कॉम्पिटिटिव। इनोवेशन इसमें आप कर सकते हो। उसके बाद है डिसएडवांटेज, नो इंसेंटिव फॉर इनोवेशंस। अगर आप इनोवेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, जैसे कुछ नया तरीका से बना रहे हो या फिर कोई नई टेक्निक लगा रहे हो उसमें, तो आपको कोई भी इंसेंटिव इसमें नहीं मिलेगा, तब भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता रहेगा। नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसे सेम यूज़ के प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, जैसे कि सॉप, साबुन, लक्ष्मी साबुन, डब भी साबुन, ठीक है, और बहुत सारे साबुन होते हैं, लेकिन क्या होता है प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है। ये किस में आता है? दूसरी वाली जो मार्केट होती है उसमें आता है। प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट है, रंग रूप आकार सब एक जैसा है। लेकिन जो हमारा एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक मोनोपोली होता है, ठीक है, एक
मोनोपोली के अलावा एक और होता है परफेक्ट, तो मैं उसको पढ़ाऊँगी, उसमें आता है ये, ठीक है। उसके अंदर ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है। और उसके बाद है नॉर्मल कंज्यूमर लॉयल्टी, सॉरी नो कंज्यूमर लॉयल्टी। हाँ, लॉयल्टी नहीं होती है इसमें। आप आलू कहीं से भी खरीद सकते हो, पटेटो कहीं से भी खरीद सकते हो, टमाटो कहीं से भी खरीद सकते हो। इस नॉर्मली आपकी पास वाली शॉप पे वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है, तो कस्टमर लॉयल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर मार्केट, जैसे कि वीट, कॉर्न, ये सब क्या होते हैं, कहीं से भी आप नॉर्मली परचेज कर सकते हो। स्टॉक मार्केट, इसका एक एग्जांपल और है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, अमेजोन, ईबेबी, मीशो, ठीक है जी। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडलाइज्ड मार्केट स्ट्रक्चर दैट प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इनोवेशंस। ओके, चलिए ये मैंने आपको पढ़ाया परफेक्ट कंपटीशन का छोटा सा टॉपिक, मिनी टॉपिक। अब हम कल पढ़ेंगे इसको ही थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर कुछ और जिसके प्रॉफिट के मतलब किस तरह नॉर्मल प्रॉफिट का स्ट्रक्चर होता है, कैसे कर्व के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू 100 डेज़ करने वाले हैं भाई, ये बिल्कुल पक्का है। थैंक यू सो मच and do like and subscribe my channel for other videos, many videos. Thank you so much.